हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, शेयर बाजार में जो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से जो है हाहाकार मच गया। चारों तरफ हमें बिकवाली देखने को मिली और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं, क्योंकि ये इतना जो शार्प करेक्शन देखने को मिला है बाजार में, ये ट्रंप का इफेक्ट जो है वाकई में जो है काम कर रहा है और भारतीय बाजार इससे थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं। ट्रंप भाई साहब कमाल के आदमी हैं। इन्होंने जो है भारत को अपना दोस्त बताया और दोस्त बताने के बाद जो है ऐसे दोस्त से तो जो है दुश्मन ही बेहतर होता है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है कितने कैंपेन किए, लोगों ने जो है कितना सपोर्ट किया, उनके जीतने के लिए यज्ञ किए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले में हमें क्या दिया। दोस्ती के नाम पे जो है एक बहुत बड़ा टैरिफ का जो है हमारे ऊपर बोझ जो है डाल दिया है। पहले 25% का टैरिफ लगाया और उसके बाद फिर से एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से अब जो है 50% का टैरिफ लग गया है। 50% का टैरिफ लगने का मतलब है कि अब हम जो भी सामान जो है एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए में, उन सारे प्रोडक्ट के दाम पे जो है 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि कोई भी सामान अगर हम 100 रुपये में पहले बेचते थे तो अब 150 रुपये में वो चीज़ बिकेगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि इसके जो है आपको प्राइस ज़्यादा हो जाने से जो है लोग जो है इसको खरीदने से बचेंगे। तो ऐसे में जो है कई भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है इस जो टैरिफ जो लगाया गया है उसके वजह से जो है उनमें जो है उनके डिमांड्स में कमी आ सकती है। बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे केमिकल सेक्टर हो गया, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इसके अलावा जो है प्रॉन्स वगैरह की जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, ये सारी चीज़ें हो गई, दवाइयाँ हो गई। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन पे जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है आप हमेशा से ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जब भी इस तरह का करेक्शन आता है, एक चीज़ तो है कि इससे जो है लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है झटका तो लगता है। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है जो थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं बाजार में, इस तरह के करेक्शन में अगर किसी ने अगर लगा दिया हो पैसा हायर प्राइस पे और जो है इस तरह का शार्प करेक्शन में उनका पैसा अगर 15-20% तक अगर जो है नीचे आ जाए, उसका पोर्टफोलियो जो है डाउन हो जाए, तो ऐसे में जो है वो घबराना, उनका पैनिक होना स्वाभाविक है, समझ में तो आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यही अगर इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस तरह के करेक्शन जो शेयर बाजार में आते हैं उनको हेल्दी करेक्शन भी माना जाता है, क्योंकि शेयर बाजार में ये करेक्शन जो है वैसे लोगों को एंट्री करने का मौका देता है जो भारतीय बाजारों में या किसी भी बाजार में तेजी में जो है वो मिस कर गए थे। तो ये जो करेक्शन आता है, एक फॉल जो देखने को मिलता है, इसमें ये उस तरह के इन्वेस्टर्स को एंट्री करने का मौका भी देता है। तो शेयर बाजार की ये रीति है, शेयर बाजार का यही नियम है, इसी तरह से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, और लॉन्ग वे में जो है इसमें जो है अच्छे रिटर्न्स हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर शेयर बाजार में एंट्री करता है, आता है, तो उसको जो है पेन हो सकता है। लेकिन अगर किसी का नजरिया लंबा है तो ये उन लोगों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। वॉरेन बफेट जी का जो है एक बहुत ही फेमस कोट है, उन्होंने कहा था कि जब पूरी दुनिया में जो है तेजी का माहौल चल रहा हो और सारे लोग जो है खरीदने के पीछे भाग रहे हो, तो उस समय आपको खरीदारी से बचना चाहिए। और जिस समय पैनिक का माहौल हो, लोग बेच के भाग रहे हो, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई हो, आगे क्या होगा कुछ इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, जब ऐसा सिचुएशन बने तो उस समय खरीदारी का सबसे परफेक्ट टाइम होता है। तो अभी जो है बहुत सारे सेक्टर्स जो है जिसकी बढ़िया से अभी पिटाई होने वाली है, उन सेक्टर्स पे आपको नजर रखना है। कौन कौन से सेक्टर हैं आप लोगों को पता है, ट्रंप के टैरिफ से कौन कौन से सेक्टर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों को पता है। उन सेक्टर में अच्छे जो है कंपनियों की आपको तलाश करनी होगी। ऐसे समय में अगर आप अच्छे कंपनियों में तलाश करेंगे और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो जब एटमॉस्फेयर ठीक होगा, माहौल सही होगा, जो है बातचीत के बाद जो है जो भी किसी भी तरह का इंपैक्ट आता है, हमने बड़े से बड़ा इंपैक्ट देखा, कोरोना जैसा समय देखा, उससे पहले भी बाजार जो है कई कारणों से गिरा, इसके पहले जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे, वॉर जैसी स्थिति थी वो भी हमने देखा, रशिया यूक्रेन वार देखा, इजराइल हमास वार देखा, ईरान वार देखा, इंडिया पाकिस्तान वार देखा। लेकिन फिर बाजार फिर वहां से जो है एक अपने जो है ऊंचे ऊपर के लेवल को जाता है और उसके बाद फिर कोई ना कोई टेंशन की वजह से फिर गिर रहा है। तो इस तरह से ऊपर नीचे होना बाजार का जो है नियम है, वो न्यूज का जो है बाजार पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी बेशक जो है थोड़े से सेंटिमेंट बाजार के लिए खराब है और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो पैनिक कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारतीय बाजार में अभी डरने घबराने की कोई भी वैसी जरूरत नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो 50% का टैरिफ लगाया गया है और अब जो है ये लागू भी हो गया है, तो इससे जो है शॉर्ट टर्म में तो ये पेन जरूर होगा, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है
तो अगर आप अच्छे सेक्टर्स में अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। शेयर बाजार में जो है इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास पैसा ट्रांसफर होता है। जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ बाजार में आए हैं, उनको बहुत पेन हो सकता है, और जो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ शेयर बाजार में आए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो जो पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे तो इम्पेशेंट से पेशेंट के पास यही पैसा जो है ट्रांसफर होता है। और आप एक चीज नोटिस करें कि अगर किसी ने भी, या आप पिछला डेटा उठा करके देख लें कि 5 साल 7 साल में जो है बाजार ने किस तरह का रिटर्न दिया है, 10 साल का रिटर्न आप उठा करके देखें भारतीय बाजारों का, तो किस तरह का जो है एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो लंबे समय के लिए भारतीय बाजार में आए, इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को आगे भी मिलेंगे, पहले भी मिलते रहे हैं, इसमें डरना घबराना नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारी चीजें भी जो है ठीक होती नजर आएंगी। और फिर जब कोई भी ऐसा सिचुएशन बन जाने के बाद, जब कोई भी एक छोटा सा भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो वो बाजार को बहुत तेजी से उसको जो है फिर ऊपर ले जाता है। तो ऐसे में जो है जब रैली आएगी तो वो भी जो है बहुत तेज रैली, शार्प रैली आएगी, वहां पे फिर आपका जो सारा लॉस कवर होता हुआ भी नजर आएगा, आपके पैसे बनते हुए भी नजर आएंगे। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे को बना सकते हैं, आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। इस तरह के करेक्शन को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और ये जो 50% का टैरिफ ट्रंप ने जो लगाया है, इसको बहुत ज्यादा जो है चिंता में आकर के शेयर बाजार से सारा शेयर बेच करके निकल जाए, ऐसा वाला सिचुएशन अभी नहीं है। इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए आप अपना जो भी आपके पास कैपिटल है उसको आप अभी जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। धीरे 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 आप एसआईपी मोड में खरीदें, ये खरीदने का टाइम है, ये खरीदारी करने का टाइम होता है। तो दोस्तों चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, ये कुछ समय का जो है एक पेन है, ये पेन तो हम आपको झेलना तो पड़ेगा ही, ये पेन तो हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो खुशियों का जो दौर आएगा वो काफी बेहतर होगा। आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है जीएसटी में रिफॉर्म्स ला रही है, आरबीआई लगातार रेट कट्स कर रहा है, तो कई तरह के पॉजिटिव इन्फ्लोज जो है गवर्नमेंट जो है बाजार को एक अच्छा बेहतर डायरेक्शन तय करने की जो है और देख रहा है। और भारत की जीडीपी 7-8% से अगर ग्रो करती रही तो इस हिसाब से आप प्रिडिक्शन भी है आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि ये जो है भारत की, हम अभी चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, और 2047 तक जो है बड़े दिग्गजों ने ये आकलन किया है, बताया है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो ऐसे में जो है हमारे सामने पूरा पूरा बाजार खुला हुआ है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत में जो है एक बहुत बड़ा पूरा चतुर्मुखी विकास होना है। तो ऐसे में आप अच्छे कंपनी के शेयर खरीद करके आप बैठे रहें पेशेंस के साथ, तो आपका पैसा 100% डेफिनेटली जो है यहाँ पे बनना तय है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपके पास कैपिटल है आप उससे खरीदारी करें। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।